एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की डेफिनेशन पे अब हम आते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड हमको प्रोवाइड करता है मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड फॉर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल। मिनिमम स्टैंडर्ड से हम मतलब समझते हैं, अगर इंडियन आर्मी के सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि 167 आपका हाइट होनी चाहिए, तो अगर उससे ज़्यादा है तो भी क्या है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्टैंडर्ड्स की बात यही है। तो हमको ECBC भी यही सेम टाइप का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है बिल्डिंग्स के लिए कि कौन सी बिल्डिंग को हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कह सकते हैं। अब देखिए एक टर्म आ रहा है इस डेफिनेशन में, इनकरेज। तो जो ECBC है वो इनकरेज करने के लिए, इन्फोर्स नहीं है, हम पे आरोपित नहीं है, हमको खुद से करना है, अपनी बिल्डिंग को ऐसा बनाना ही है कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो। लेकिन कब हम उसको कह सकते हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो हमको ECBC प्रोवाइड करता है। अब जो बिल्डिंग्स है आपकी वो नई भी हो सकती हैं और पुरानी बिल्डिंग्स में कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस करके भी हम इसको एनर्जी एफिशिएंट अपनी बिल्डिंग को बना सकते हैं। मेन टर्म हमको ये भी ध्यान देना है कि जब हम एफिशिएंट बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा जो बिल्डिंग की फंक्शंस होंगी कि हमने क्या किया कि हमने अपने कमरों को जितना छोटा कर दिया कि लाइट की इल्यूमिनेस है, छोटा कमरा रहेगा तो कम वाट के बल्ब में काम चल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमको कंफर्ट अपना नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हेल्थ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जो भी लोग रहते हैं उनके कंफर्ट को, हेल्थ को हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक बिल्डिंग्स के लिए, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के लिए हमको ECBC प्रोवाइड करता है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इंडिया को 5 क्लाइमेट जोन्स में, क्लाइमेट जोन्स के होंगे वेदर कंडीशन के हिसाब से, 5 क्लाइमेट जोन्स में हम इंडिया को डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले कंपोजिट है, सेकंड हॉट ड्राई है, थर्ड वार्म ह्यूमिड है, फोर्थ मॉडरेट है, फिफ्थ कोल्ड है। अब ये जो राजस्थान वाला एरिया है हॉट एंड ड्राई, ये इधर का रीजन है जो हमारा महाराष्ट्र का है और जो साउथ के कुछ पार्ट्स हैं, ये सब हमारे वार्म ह्यूमिड में है। और ये पार्ट अपना यूपी का है, ये सब हमारा कंपोजिट जोन में आता है। टेम्परेट जोन मतलब शीतोष्ण, मतलब मॉडरेट, जहाँ पे आपकी बारिश होती है। कोल्ड वाला ये आपका जम्मू का इलाका हो गया, जम्मू, और इधर अरुणाचल प्रदेश के साइड का जो है ये सब एरिया, ये आपका कोल्ड में आ गया। टेम्परेट का मीनिंग याद रखिएगा, मॉडरेट रेनफॉल जहाँ होती है वो टेम्परेट जोन होता है। ये जो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जो पहलू हैं, इनको विचार कर कर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को बनाया गया है। ये पांचों, फर्स्ट इसमें है बिल्डिंग इन्वेलप्स। बिल्डिंग इन्वेलप्स क्या है? फिजिकल सेपरेटर। जैसे हम अपने घर में होते हैं तो क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है उससे कहीं ना कहीं हम सेपरेट होते हैं। तो जो बिल्डिंग इन्वेलप्स हैं, जो मतलब हमको इन्वायरमेंट में सेपरेट कर रहे हैं, मीन्स जो आपका आउटर वॉल्स हुई या पूरी बिल्डिंग हुई, तो ढांचे की बात है, बिल्डिंग के ढांचे की बात है। और उसमें क्या नहीं आएगा, वेयर हाउसेज होंगे, स्टोरेज स्पेसेस होंगे, वो नहीं आएंगे जो है। सेकेंड एस्पेक्ट है हमारा मैकेनिकल सिस्टम। आपका AC हो सकता है, एयर हीटिंग इक्विपमेंट हो सकते हैं, ये सारे के सारे भी एक एस्पेक्ट्स हैं। अब गर्म पानी उस बिल्डिंग में हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी एक पहलू है। बिल्डिंग की इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइटनिंग हम कैसे कर रहे हैं, ये भी एक हमारा एस्पेक्ट है। और इलेक्ट्रिकल पावर और मोटर्स,
इलेक्ट्रिकल पावर कैसे हमको मिल रही है और मोटर कैसे चल रहे हैं, ये भी हमारा एक एस्पेक्ट है बिल्डिंग कोड के लिए। और ये दो प्रावधान ऐसे हैं जहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो फर्स्ट वन, ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी और फॉसिल फ्यूल यूज़ ही नहीं करते हैं। और सेकंड है अपना ऐसी बिल्डिंग या बिल्डिंग का पोर्शन जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनर्जी का मेन पोर्शन या प्राइमर पोर्शन हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड अप्लाई नहीं करते हैं। कुछ टर्म हैं जो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा पैसिव सोलर स्ट्रेटजी। इसमें आर्किटेक्ट को डिज़ाइन ऐसा करना चाहिए कि बिना सेंट्रल हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम के छोटे छोटे जो कमर्शियल बिल्डिंग हैं उनका काम चल सके, ताकि जो एनर्जी है वो हम कंजप्शन कम कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है सीटिंग एंड ओरिएंटेशन। हॉट क्लाइमेट जोन में कूलिंग लोड टोटल एनर्जी कंजप्शन में अच्छा खासा अपना एक जगह रखता है। तो जो आर्किटेक्ट होता है या जो भी डिज़ाइनर है उसको चाहिए कि वो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन ऐसा रखे कि जो सोलर गेन, मतलब जो गर्म हो रही है बिल्डिंग, वो समर्स में कम हो, जिससे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है टू कूल दैट बिल्डिंग वो कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेड्स। तो शेड्स में क्या है कि कुछ फिगर्स हैं, मैं उनको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट बनेगा इसको समझने में। ये फिगर हॉरिजॉन्टल लोअर्स की है और ये वर्टिकल लोअर्स की है। तो जो वर्टिकल लोअर्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल लोअर्स हैं वो क्या है, एक शेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिससे हम क्या करते हैं, सोलर हीट और जो सोलर ग्लेयर मतलब जो चमक है उनको बिल्डिंग के अंदर कम करने के लिए ईस्ट साइड में हम लगाते हैं वर्टिकल लोअर्स और वेस्ट साइड में भी लगाते हैं वर्टिकल लोअर्स। हॉरिजॉन्टल शेडिंग्स हम लगाते हैं साउथ साइड में। नेक्स्ट हमारा क्रॉस वेंटिलेशन। तो बिल्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि जो हवा है वो इजीली एंटर करे और अपने आप एग्जिट करे। लास्ट है हमारा कूल रूफ। तो कूल रूफ में हम ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि जो रूफ है उसके पास एबिलिटी आ जाए रिफ्लेक्ट और रिजेक्ट करने की हीट को। तो हमारी जो छत होगी वो हमारी क्या होगी, ठंडी होगी, क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं करेगी, हीट गेन नहीं करेगी और रिफ्लेक्ट कर देगी। तो क्या होगा, हमारी जो छत होगी वो ठंडी होगी। कूल रूफ, इसका मतलब कूल रूफ में होता क्या है, कूल रूफ में हाई सोलर रिफ्लेक्टेंट और हाई एमिटेंस। हाई एमिटेंस का मतलब हीट को वो इन्वायरमेंट में वापस पहुंचा दे, अपने अंदर गेन ना करे, वापस इन्वायरमेंट को ट्रांसफर कर दे। ओके, ये सेशन हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।